सोच कैसे लिया कि कभी मैं ऐसा लगूंगा? ये बड़े बड़े तेरे दिमाग में आई भी कैसे? अच्छा अहमद, इसका मतलब अभी है गैप थोड़ा। अवेश एक पॉइंट दूं। हाँ तुम क्या अगर आती हूँ भूल गया उस वक्त वो आवाज़ें दे रहा था। ओमी नाइस जल्दी तुम्हें तुम्हें नहीं पहननी चाहिए, तुम्हें वापस वो पहननी नहीं। नहीं, हाँ यार ये वो वही ज़्यादा ये मैंने क्यों पहनी? सेंटिमेंट्स। क्योंकि मैं अलग सोचता हूँ। क्या कह रही है? मेरी जगह कोई और होता ना, ये कर देता भाई ठीक है, बस ठीक है, छोड़ देता। नहीं लेकिन ये सूट कर। आज मुझे मैं ये भी आपकी- सोचता हूँ कि मैं अलग सोचता हूँ। आज मुझे आपकी वो बात सही साबित होती हुई नजर आई जो आपने कहा था ना कि आपके दोस्त आते हैं थोड़ी देर बाद बोलते हैं दफा हो जाए, समझ आ रहे हैं भाई, वो समझ आ गया मुझे। समझ आ गया? अभी तो बहुत कुछ समझ आ गया। यही नहीं ये याद रखना तो आगे। एकदम मैं ना बोलूं फिर आगे यार भाई भले यार के तो लिए कह आपकी रहे हैं, बात आपके में- देखो, मैं आपके चाहता भले के हूँ लिए कहते हैं कि ending मेरी आप बात अच्छे लग जाएं। जब episode नहीं design नहीं करके- नहीं हो रही है, जब episode नहीं हो रुके ना नहीं तो हो बात मेरी रही है, नहीं एंडिंग हो रही, वो पूरा हम उससे episode दे भी तो रहा हूँ हम वो उधर से आगे खड़े हैं ऑलरेडी, वो मामला कहीं और जा चुका बात का है। जवाब जो आप कह रहे थे ना, क्यों हटा रहे हो भाई? आपकी बात जवाब कर रहे हैं। आपकी जवाब का बात जो आप कह रहे थे कि कहीं ये जो दिल कह रहे हैं कहीं तकब्बुर तो नहीं है। मैंने बोला हो सकता है तकब्बुर हो, लेकिन दिल कह रहा है। क्या डर दिल तो कह रहा है। लेकिन दूसरी बात ये है कौन जाएगा? अभी नहीं करूँ। कि सिर्फ मैं ही सेव हूँ, ये होता है तकब्बुर। ओके, ठीक है ना? और मैं भी सेव हो जाऊँ। मैं भी इसमें बहुत फ्रेंड सब अपनी गेम खेलने आए मैं अपने बारे में नहीं कह रहा, मैं 3 लोगों के बारे में कह रहा। मैंने ये आके नहीं बोला हाँ भाई मैडी अमर मैं सेव हूँ बेटा, ऐसा नहीं बोला। बोला मैडी अमर और मैं अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह। तो फर्क है ना। मजाक भी कहने को तकब्बुर। ओ हो ये तकब्बुर क्या बात है? आज तो लड़की अपने आउटफिट से सेव करेगी अपने आप को भाई। वो तो जो दिमाग कहता है ना, बोली कि अच्छे कपड़े पहनी हो, सेव कर दो। मैंने क्या- बार क्या- बार क्या पहन के आ सब लोगों से मैं यही बात कर रहा था आप रुकिए जरा, आप रुकिए जरा। बड़ा अल्लाह का शुक्र भी और अदा है? कर रहा हूं। दूसरा ये कि भाई इस वक्त में हम भी आ सकते हैं, तो बैग खाली करें। ये हर हफ्ता जो है ना बड़ा सबने मजा चखना है मजा चल। और सबने ये मजा भी चखना है सेव होने का। हाँ खाने पक रहे हैं, किसके नसीब में है ये खाना? याद आ जाए तो हमको भी बताना। क्या क्या बन रहा है, कुछ पता? ये मैं लगा के आई हूँ वाह बहुत अच्छा। भाई। आज खुशबुएं सूंघ लो, कल को याद करना। यार कवल नहीं बोलो यार, बड़ा मुझे ना अभी से हो रहा रिदा की आंखें अच्छी हार्ट ब्रेक हो रहा है। रिदा आज आंखें अच्छी बोला जो थोड़ी प्रोमिनेंट की है क्योंकि रोजाना मैं फीका फीका घूमती। मैंने है। कहा जब पहले दिन तो आई थी और हम सब तो नहीं कह रहे, मेरी तो खैर आपसे हुई थी लड़ाई, तो उस वक्त नहीं पता था। मेरी आपसे क्या जितनी पैटर्न हुई थी हमारी हुई थी क्या वो वाले 24 वाले टास्क वाले तो थे। हाँ, और मैंने सारा को बताया, मैंने कहा मुझे नहीं पता था आप ये आ गई थी। अच्छा भला बाहर, ये बाहर आई है, मैंने कहा चलो ये आ गई है। थैंक यू सो मच। आप अपने आप को कहती है ना मैं माँ हूँ पराठे बनाने के लिए हूँ, लेकिन जितनी फीलिंग्स आपके साथ है ना सबकी इवन है ना। हाँ सेट करे एक जगह हाँ कि यार मैंने ये पहनी है, जी जी कौन सी चीज़ मैंने सिर्फ रात को सोते हुए पहनी, उसको कहाँ मैंने डालना है, वो सारा मगर अमर मैं जब आप इस्त्री कर रहे थे ना तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था ये, मगर ये पहनने के बाद अच्छा लग रहा है कुर्ता। ये ऐसा होता है। हाँ क्या? जब ये हमारे घर में टंगा हुआ था ना पर्दे की शक्ल में, तब भी अच्छा ही लग रहा था। फिर बेगम ने सी के दिया तो मैंने कहा अच्छा हो गया है। नहीं कर। नहीं मुझे तो ये कुर्ता बहुत अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें जिस टाइम तुमने निकाला था मैंने उस टाइम बोला था मुझे बहुत। दानिया बहुत खुश हुई है देख के। वो pull off आपने करने का आज जो है ना, आज मेरे भाई भाई आप रुके तो मैं पहनूंगा आपका एक दिन। ले लिएगा बॉस। अगर अगर नहीं भी रुके तो पीछे से भिजवा दिए। नहीं नहीं आप रुकेंगे इंशाल्लाह। एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके अगर गया वैसे तो नहीं, दिल कहता है नहीं जा रहे। लेकिन तो धूप वूप देखूंगा, अगर ज़्यादा धूप हुई तो ये लेके जाऊंगा। हल्का बहुत मज़े की चीज़ है, नहीं हुआ तो फिर ये टेक्सचर्ड ये ना इस तरह के बड़े मज़े के लगते हैं मैं मुझे। आपको नाम बता दूंगा, वहाँ से मंगा। प्लीज़ बता दीजिएगा। ऐसे ऐसे पीस हैं उनके पास, याद रख के दे बता के दे। और से आएगा, ओके बहुत मज़े की चीज़ है। ओके पिन्ने कहाँ से आप जायजा मेरी लो कहाँ चली गई है मुझे अगर मैं चली जाऊँ तो एक बात प्लीज बोल के जाऊंगी, कोई किसी के लिए नफरत स्लीक ना यूं दिल में। दरम्यान से मांग करके जो ऊपर स्लीक नहीं होता और नीचे से ये थोड़ी टूटी हुई है, अब देख लेना। मतलब ये वाला शेड पे चले ये ना। अंदर चला जाता है, ऊपर ओवर लैप्ड होता है। नहीं नहीं, ये ऊपर से यूं करके जो सीट टाइट होके, मतलब जॉ लाइन वाला नहीं होता, यूं करके टाइट करके टाइट किया और ऊपर बांध दिया जो हाफ हाफ टाई होता है। हाँ, लेकिन वो तो मैं पोनी में चाहिए। काला लगा हुआ है वैसे ऐसा करके फिर साफ कर दूं ब्लैक पुलिस स्टाइल। रबर बैंड्स मुझे प्लीज दे दें, रबर बैंड्स।
आपके पास है ना सारा? मैंने कहीं रखी है, मुझे याद नहीं आ रहा। इसमें रखी है। एक दो ही चाहिए। कुछ तो करो। दे देती हूँ। अभी ना सोचेंगे, फिर से रिलैक्स होकर तैयार हो थेरेपी की तरह। हाथ में टूट रही हैं चीज़ें। वेरी गुड। बहुत मज़ा आया मुझे। सरमत की फैमिली जो है वो हमारे बहुत क्लोज है। इरफान खूसट और सरमत के जो बड़े भाई हैं इमरान खूसट, और वो इतनी क्लोज है कि मेरा जो निकाह की सेरेमनी हुई थी वो उन लोगों के घर में हुई थी। अरे वाह वाह वाह। मतलब वो उनका और जी 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 जी। रायवन रोड पे वो है फार्म हाउस जहाँ वो रहते हैं। तो उनके क्योंकि मेरी बेगम जो सरमत के बड़े भाई की जो बीवी हैं वो मेरी बेगम की बहुत अच्छी बड़ी। ओके। तो मेरी बेगम ने वो सारा जो वो है मेरा निकाह वगैरह सब उनके घर में रखा था। तो मेरा निकाह वहाँ हुआ था। वाह गुड। ज़बरदस्त। सरमत से मेरी बस ठीक है, लेकिन उनकी फैमिली से बहुत अच्छी है मेरी। जिंदगी तमाशा बनी। और उनसे भी बहुत अच्छी है जो जिन्होंने ये सरमत की मूवी के गाने बनाए, निमरा गिलानी ये वगैरह, ये बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इस्लामाबाद से हैं लोग। वो गाना ना, जिंदगी तमाशा बनी दुनिया दहासा, वही सुन के जा रहा था मैं याद कर रहा था ना पाकिस्तानी गाने। प्यार मिले इतने बिना प्यार। सुना है आपने ये फिल्म देखी है? फिल्म नहीं देखी, देखनी है मुझे। सरमत की क्या बता रहे थे? सरमत सभाई? नहीं सरमत खूसट। खूसट फैमिली के बारे में बात कर। बड़े प्यारे इंसान है। उनके साथ एक दफ़ा काम किया, सरमत थे और निमरा बच्चा। ओह वेरी नाइस। दोनों ज़बरदस्त थे, दोनों टैलेंटेड लोग हैं। थोड़े वाइल्ड है। एक पर्टिकुलर डायरेक्टर है सरमत खूसट, मैं उनके साथ बहुत काम करना चाहता हूँ। वैसे मैंने सरमत भाई को मिलके भी बोला था कि कभी कोई मौका मिलेगा। निमरा बच्चा ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। निकालनी चाहिए नहीं? हाँ अभी हम इन्फ्लेमेशन काफ़ी कम हुई है, बिजली का बिल भी नहीं आता आजकल। अब आएगा ना फिर आप रोएंगे। हाँ यहाँ पे क्यों नहीं आता भाई? ये इनका बड़ा इशू। हमें तो नहीं ना देना पड़ता। और ये लगाते भी लाइट ज़्यादा, इनको को कम कर दे यार, बिजली का बिल बचाए, मुल्क की तरक्की का। लाइट्स और वो बंद कर वो आएगा फिर में कुआं बंद था। एनर्जी तो हमारी बैलून्स उठाने में जो वेस्ट होती है। तो अपने भाई के साथ रहता है ना? हाँ। कितने लोग हैं घर में? हम 2 भाई हैं और भाभी हैं और 3 बच्चे हैं। अच्छा, तो तुम 2 भाई हो? बहन? बहन की शादी बहुत पहले हो गई थी। एक बहन है? हाँ एक बहन है। और भाई 2 ही हो? हाँ भाई 2 ही हो? भाई 2 ही हैं। काफ़ी कॉम्पैक्ट फैमिली है, मतलब बहुत लंबी चौड़ी फैमिली नहीं है। और वो भी नहीं हुआ है कि शुरू से हमारे घर में अम्मा अब्बा भाई बहन आपस में गुफ्तगू नहीं करते। एक है हमारे अंदर गैप है बहुत ज़्यादा। और चूँकि मेरे सब घर में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, कोई डॉक्टर ये मतलब वो किया हुआ, किसी ने इंजीनियरिंग की भी थी और एक ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी और बहन ने मेरा फार्मेसी की हुई है, अबू भी फार्मासिस्ट थे। मतलब सब दिमागी तौर पे जब क्या सीन है? जब दिमागी तौर पे ब्रिलियंट हो ना, क्या सीन है? वो सब अपने दिमागों में ही रहते हैं। क्या सीन है? मेरा बिल्कुल अलग ही था, मेरे खानदान में कुछ अलग नहीं था। अभी भी लास्ट टाइम किसी ने बोला कि मैंने एक ड्रामा किया था यही गुरु, तो हमारे रिश्तेदार आके हमें बोल रहे हैं ये क्या स्क्रीन पे आके खजड़ों वाला किरदार कर रहे हो। मैंने बोला मैं आपसे ज़्यादा बेहतर हूँ, कम से कम आपकी तरह बीबी की कमाई तो नहीं खा रहा। तो पूरा ख़ानदान एक तरफ रहता है और मैं एक तरफ रहता हूँ और कोई करीब ही नहीं आता मुझसे क्योंकि बेइज्जत हो जाता हूँ और ये गलत बात है। मैं बड़ों छोटों का लिहाज नहीं कर पाता। अक्सर आर्टिस्ट जो है ना, आप जैसा आर्टिस्ट या हम जैसे आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को अक्सर आम लोग नहीं समझ पाते। समझ आता
और उनको उनकी बातें भी समझ नहीं उनकी बातें भी सवाल भी। उनमें रहते हैं। और उनको ये भी नहीं अच्छा लगता ये क्यों इतना अलग निकल आया भाई। इनके अब्बा ने या इनकी अम्मा ने या इनकी फैमिली ने कौन से ऐसे तीर मार लिए जो बिल्कुल वखरा निकल आए, और वखरा होना ही आपकी एक इंडिविजुअलिटी है। तो अच्छी बात है, और आप डटे हुए इस पे, ये उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको जो दिल चाहता है, जिस चीज़ के लिए आप पैदा हुए हैं, आप वही काम कर रहे हैं। एक डायरेक्टर है इसमें, मुझे एक मशहूर डायरेक्टर है, बन गए डायरेक्टर बहुत अच्छे, क्योंकि उनके पास कहानियाँ बहुत अच्छी आती थीं जब भी वो डायरेक्टर बन गए, वरना उससे पहले वो आर्टिस्ट हुआ करते थे। उन्होंने मुझे बोली एक बात, नोन एक्ट्रेस है, उसका डिब्यू था, उसका वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल वायरल है वो आजकल, वो एक्ट्रेस हर किसी के ज़बान पर है, समझ तो गए होंगे, ठीक है ना। तो उनके साथ मेरा डिब्यू था, और मेरी लाइनें है ना, मैं ना जैसे टॉकी होती है ना, फ़ोन टॉक, मैं फ़ोन टॉक याद नहीं करता था। मैं एक दफ़ा पढ़ लेता था, हर किसी से हमें बोला कि फ़ोन टॉक याद नहीं करते, आपको एक एक लाइन बताते रहते हैं, आप करते रहते हैं, पर उनको वो पूरा है ना रट्टा चाहिए था। अब मैं किसी और से आया था, मुझे सिखाया कुछ और गया था मेरे सीनियर्स ने कि फ़ोन टॉक। अब उन्होंने क्या बोला कि ओमी, जिस तरह के तुम आर्टिस्ट हो ना, तो तुम्हें बाइक चलाना आती है ना, तुम्हें गाड़ी चलाना आती है, मुझे नहीं लगता कि तुम सरवाइव कर पाओगे, और 5 साल के बाद तुम अपने आप को कहाँ देखोगे, मुझे नहीं लगता कि तुम 5 साल के बाद कुछ कर पाओगे। ये तक बोला मुझे, बहुत डिमोटिवेट किया। शक्ल सूरत पे गए कि यार तुम्हारा करेक्टर आर्टिस्ट हो, तुम है ना मेन पर आ नहीं सकते, उसको देखो फला बंदा वो ऐसे ही था पर उसने अपनी बॉडी बना ली, अब देखो वो लीड पर आ रहा है। फजूल बातें, फजूल लोगों की फजूल बातें नहीं सुनते। और जो भी कभी भी जो भी इंसान, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे हम भी हों, चाहे कोई भी हो, जो आपको किसी और इंसान से कंपेयर करे और आपको नीचा दिखाए, एक सलाह देना, एक बेहतर एडवाइस देना, वो बड़ी ज़रूरी होती है। अपने दोस्तों को या अपने करीबी लोगों को या बड़ों की एडवाइस सुननी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको किसी और में मिला के आपको डिग्रेड कर रहा है, तो वो आपका खैर खा कभी नहीं हो सकता। पर उस बंदे ने मुझे वो भी कर दिया था, बैंड कर दिया था मेजॉरिटी जगहों से, चैनल्स पे बैंड कर दिया था, क्योंकि मैंने आवाज़ उठाई थी बीच में, क्योंकि एक सीन हो रहा था कि मुझे ना लाइनें याद नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हुआ था अपने कुछ घर के इश्यूज़ की वजह से, लाइनें याद नहीं हो रही थी। उस बंदे ने भरी महफिल में स्पॉट बॉयज़ वगैरह सबके सामने, मेजर बड़े आर्टिस्ट के सामने मेरे मुंह पे स्क्रिप्ट मारी ऐसे करके, और बोला कि तुम जैसे लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हो। अब पहुंचा मैं, और मैं घर गया और मैं सिर्फ रोया हूँ पागलों की तरह, और मुझे 104 बुखार हो गया। और जिस एक्ट्रेस के साथ आपने काम किया था, उसके कुछ अरसे बाद वो मेरे साथ कमर्शियल के शूट पे, तो उसने मुझे कहानी बताई थी। नहीं, कमर्शियल पे नहीं थी वो कभी भी, मेरे साथ रही है वो कमर्शियल पे। उस टाइम बहुत ही वो भी नई थी, हाँ, और अलग थी। अब अलग हो गई है। बट होता है, ऐसा होता है, कोई इशू नहीं है, हो गया, निकल गया भाई, उसके बाद दिमाग में रह गई है बस। हाँ। और आज तक मैं ना उनसे है ना, जब भी वो मिलते हैं, मैं ही माफ़ी मांग रहा होता हूँ, पर यही बोलते हैं कि मैंने तुम्हें चांस दिया था, तुमने वो वो तो मुझे आता ही नहीं। ये बनाना में अरे मुश्किल बहुत है किसी और की। आपने मेरा बॉल फेंका, लेकिन मेरी फिर भी दुआ है आपने सेफ है। वो कितने खुदा की कसम, बस क्योंकि मेरा जो आपके साथ है ना, इससे ज़्यादा पॉजिटिव बंदी मैंने नहीं देखी है। बोलती है आपने मेरी बॉल फेंकी, लेकिन मेरी फिर भी दुआ अपना जाए। इसने वो वाला मोमेंट कर दिया, खुशी खुशी कर दो विदा। मैडी आ गया जा। अभी आप देखे तो सही, अभी क्या रेडी किया हमने, आप देखिएगा, आप खुश हो जाएंगे। ठीक है बेटा। ये जरा सूखती है ना, तो इस पे हम वो कहते हैं यो ब्रो। सीन बना लो। हाँ सच में वो पक्का बोल, मेरे पास खाली लाइनर लगा दो, क्योंकि फिर मैं आज थोड़ा उधर होए। जनी काशी भाई, काशी भाई, क्या टांका लगा काशी भाई? सॉरी नहीं वो लगाना। ये कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले कट है।
हाँ उसी से जिससे मुझसे मेरा कट बस इसे काशिफ साहब सिर्फ बता दें क्या कर रहे हैं हुआ क्या है? अरे वो गहरा कट गया था, गहरा कट गया तो अभी छोटा, वो कहना स्टिच लग सकता था लेकिन वो कवर कवर हो गया, तो आपको ट्यूब श्यूब लगा के फिर उसको नहीं, दवा खानी मुझे, एक वो निब्रोल खानी है अभी फिर सेट, लेकिन खाने के बाद लेकिन एक एंटीबायोटिक खानी जरूरी है। हाँ वो डायबिटीज से लगा, अरे नहीं वो जो वो कट जिससे मेरा नहीं कटा था। हाँ अबे भाई ये वहीं रखो, वहीं रखो, ड्रॉज में नहीं डालो कट भाई। जाएगा। ऊपर रखो, ऊपर शेल्फ में इसे रखा करो यार। हाथ धोते क्यों हैं? इसका जग पता नहीं कहाँ इसको, इसका जग में ना